Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati Bhardwaj, a JEE aspirant as well as a 11th grader. So this vlog is going to be another productive vlog. So yeah, let's begin. सबसे पहले I started off my day with watching inorganic chemistry का एक lecture. मैंने पहले एक लेक्चर देखा, उसे समझा एंड देन मैंने उसके बाद एक और लेक्चर देखा था जो कि मैंने सेकंड वाले लेक्चर की क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी. एंड टुडे आई एम रिकॉर्डिंग विद अ वायरलेस माइक. सो डू लेट मी नो कि वॉइस में कुछ चेंजेस हैं या फिर कैसी है इसकी वॉइस. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो हेयर आई एम टेकिंग द लेक्चर ओनली एंड मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन चुका है. सो आई एम ट्राइंग वेल टू कवर इट ऑल. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज़ योर प्रिपरेशन और योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. उसके बाद फिर शाम को मैंने यहाँ पे देखा था लाइव लेक्चर ऑफ मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 3. एंड इफ आई एम बीइंग जेन्युइनली ऑनेस्ट तो एपी और जीपी कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसके जो जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं. तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रात में चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकलवाए थे एंड वॉच टिल द एंड कि फिर उन क्वेश्चंस का क्या हुआ, कैसे क्वेश्चंस थे वो. सो हेयर आई एम टेकिंग द लेक्चर ओनली 2 आवर का लेक्चर था एंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास थी 4 बजे वो वैसे तो कैंसिल हो चुकी थी, बाकी मैं लेने भी नहीं वाली क्योंकि बैकलॉग ही इतना था. एंड यहाँ पे मैंने एक लेक्चर देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का. ये रिवीजन लेक्चर था जो आज ही हुआ था. यहाँ पे सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करा रहे थे. सर ने पहले ही बोल दिया था कि रिवीजन करके आना, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज ऑलरेडी कर लिया था. तो ये लेक्चर 1 घंटे का था. सो आई वॉच्ड इट एंड साथ ही में मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे. उसके बाद रात में अचानक से मेरा मन हुआ चलो फिजिक्स रिवाइज करते हैं. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद डिवाइजिंग फिजिक्स. यहाँ पे मैं चैप्टर कर रही थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मैं एनसीईआरटी से रिवाइज कर रही थी. मैं ऑलरेडी एक बार एनसीईआरटी रीड कर चुकी हूँ एंड क्योंकि मैंने साइंस में से लेक्चर लिए थे तो उसमें मेरी बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्किंग्स भी हैं एंड साथ ही में नोट्स भी साइड में लिखे हुए हैं. अगर जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो भी लिख दिया था साइड में ही. एंड इसको करने में एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में मुझे केवल 10 मिनट लगे थे. एंड फिर मैंने नोट्स रीड करे, उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लग गए क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी थे, लॉन्ग नोट्स भी थे एंड साथ ही माइंड मैप भी था. उन सबको करने में इन टोटल मुझे 45 मिनट्स लग गए थे आराम से. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेक्चर देखा था. यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा था क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे समझ तो आ गए बट क्वेश्चंस आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं जो जेई मेंस से, मतलब जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कॉन्सेप्ट. तो मैं सोचा चलो एक लेक्चर देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर लिया था. इंटीग्रेशन का मुझे लेना है, वो मैं अब कर लूंगी. लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा था. इससे मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए थे एंड डिवीजन भी हो गया था काफ़ी अच्छा क्योंकि सर ने बीच में क्वेश्चंस भी कराए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे. एंड आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई बेड पर ही करी थी क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मेरा टेबल चेयर पर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था. एंड आज मौसम भी ठंडा था तो आई थॉट कि चलो बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं. सो आई स्टडीड ऑन द बेड ओनली एंड मैंने बेड की हालत क्या ही कर दी थी, मैं क्या ही बताऊँ, पूरे बेड पे बुक्स ही बुक्स. उसके बाद रात में इट वॉज 12:17 आई गेस एंड मैंने सोचा चलो चैट जीपीटी से क्वेश्चंस निकलवाते हैं एपी एंड जीपी के एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड मैंने अराउंड 60 क्वेश्चन निकलवाए थे एंड उसमें से जो मैंने स्टार्टिंग के 6-7 सॉल्व करे वो गलत थे. लाइक क्वेश्चंस गलत थे या उसके आंसर गलत थे, आई डोंट नो. आंसर तो गलत ही थे एंड उसको सोल्यूशन भी गलत था. इसको मैंने अराउंड 45 मिनट्स करा तो जाके मुझे रियलाइज हुआ एंड उसके बाद मेरा मूड का पूरा सत्यानाश हो चुका था. उसके बाद आई थॉट कि चलो सो जाते हैं अब. सो हियर आई एम एडिटिंग द वीडियो. So yeah, that's it for today's vlog. Hope you enjoyed watching it. And if you're new to my channel, please consider subscribing to it and like this video. We are very close to 200 subscribers. So yeah, bye bye. Study well.